हैं। अगर इसी तरह से हम लोग जाम्बो जी की मूर्तियां अपने 10-5 बड़े बड़े शहरों में जहां बिश्नोई बाहुल्य हैं वहां लगाना शुरू कर दें तो लोग पूछेंगे ये जाम्बो जी कौन है, तो लोग कहेंगे कि वो जाम्बो जी हैं जिन्होंने एक सेना पर्यावरण की तैयार की जो पूरी दुनिया में वृक्षों की, जीवों की, जंतुओं की रक्षा के लिए बलिदान करते हैं। सभा के संरक्षक बिश्नोई रत्न श्री कुलदीप बिश्नोई जी जो इस समय राजस्थान के चुनाव के प्रभारी हैं, पूरे देश की निगाहें राजस्थान पर लगी हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग कुलदीप जी के पीछे एक साथ खड़े होकर बिश्नोई समाज की ताकत का परिचय देने का एक मौका आया है, उसको गंवाएंगे। पूर्व सांसद चौधरी जसवंत सिंह जी, विधायक दूलाराम जी, विधायक बिहारी लाल जी, बिश्नोई महासभा के परमवीर अध्यक्ष भाई देवेंद्र बूढ़िया जी, ये जिस काम को ठान लेते हैं जरूर पूरा कर लेते हैं। मैं अभी महीने 1.5 महीने पहले यहाँ आया था इस भवन को देखने, तब मुझे लग नहीं रहा था कि ये भवन इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन इन्होंने 6 अक्टूबर के पहले तैयार करा दिया। देवेंद्र बूढ़िया जी, अश्विनी जी, CR बिश्नोई साहब और यहाँ की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और आज के दिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए इस पूरे आज के इस कार्यक्रम की कर्णधार पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी हम लोगों के बीच में हैं। हम लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी बिश्नोई सभाओं के महासभा के पदाधिकारीगण, प्रधानगण, देश के कोने कोने से आए हुए हमारे बिश्नोई समाज के बंधुगण, भाइयों बहनों, हमारे बिहारी लाल जी कह रहे थे कि राजधानी के करीब हमने ये भवन बनाया है। अरे बिहारी लाल जी, राजधानी के करीब नहीं, राजधानी में बनाया, ये NCR है। ये एक बिश्नोई ही ऐसे हैं जो 2-2 बड़े आलीशान भवन बना के तैयार कर दिए राजधानी में। पहला चौधरी भजन लाल जी ने उद्घाटन किया था सिविल लाइंस वाला हमारा भवन, और आज कुलदीप जी कर रहे हैं। और आज ये सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग आज ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने एक नए भवन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने बिश्नोई समाज को, बिश्नोई धर्म को पूरी दुनिया में हर जगह पहुंचाने का काम किया, ऐसे चौधरी भजन लाल। अगर मैं तो कई बार मंच से कह चुका हूं कि जाम्बो जी और बीलो जी के बाद बिश्नोई धर्म के प्रचार प्रसार का अगर किसी ने काम किया है तो वो चौधरी भजन लाल जी का। चौधरी भजन लाल जी का मुख्यमंत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चौधरी भजन लाल जी में जिस तरह की दूरदृष्टि थी, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दृष्टि देने का काम किया है। अपने विरोधी को भी साथ में लेके समेट के चलने का साहस अगर किसी में था तो वो चौधरी भजन लाल में। आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर कुलदीप जी के नेतृत्व में हम सब चल रहे हैं। ये कुलदीप जी की कड़ी परीक्षा है राजस्थान में प्रभारी होना। ये कोई सम्मान की बात नहीं है, पूरे समाज की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। अगर कुलदीप जी सफल हुए, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से ज्यादा बहुमत दिलाकर भाजपा की सरकार बनी, तो कुलदीप जी के साथ पूरे बिश्नोई समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर हम पीछे रह गए तो हम सब भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए इसको करो और मरो की तरह हम युद्ध में जुट जाएं। आपसी मतभेद हम लोग भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। ये हमारे समाज में बड़े बड़े भामाशाह हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। कुलदीप जी और आचार्य जी दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी है, इन सबको बैठाल कर इनको चुनाव के पहले एक झंडे के नीचे खड़ा कर दीजिए। जहां बिश्नोई हो, जहां इनकी पार्टी हो,
वहां उसके साथ पूरा समाज खड़ा हो और समाज की ताकत इस बार बढ़ के आनी चाहिए। ये भी जिम्मेदारी सिर्फ कुलदीप जी की नहीं है, हम सबकी भी है, क्योंकि जब जब समाज पीछे जाता है उसमें हमारी अपनी भूमिका होती है। बिश्नोइयों की एक बड़ी अच्छी ताकत है कि ये एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत आगे है। तो इस चुनाव में कम से कम हम लोग एक दूसरे की टांग ना खींचें। ये राजस्थान का चुनाव पूरे देश को एक दिशा देने वाला है। पूरे देश की निगाहें इस समय राजस्थान पर लगी हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के अगर हम भजन लाल जी की वंशज कहलाने की हिम्मत रखते हैं, उनका कहने का गर्व महसूस करते हैं, तो भजन लाल जी की तरह बुद्धि का भी प्रयोग करिए और राजनीति में नई ताकत हासिल करिए। आज हम लोग चौधरी भजन लाल स्मृति भवन का लोकार्पण करने जा रहे हैं। भजन लाल जी की मूर्ति का भी अनावरण करने जा रहे हैं। आचार्य जी हमको माफ करिएगा, आज हम एक मिथक को भी तोड़ने जा रहे हैं। हम लोग कहा करते थे बिश्नोई समाज में मूर्ति नहीं लगती, मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन आज हम भजन लाल जी की मूर्ति लगाकर नए समाज के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछली कई बार कह चुका हूं कि जाम्बो जी को हम लोग पर्यावरण के देवता के रूप में स्थापित करें। जब हम कहना शुरू करेंगे तो दूसरे समाज के लोग हमारे पीछे चलेंगे। जाम्बो जी ने और बिश्नोई समाज ने पर्यावरण के लिए जितना त्याग बलिदान किया है उतना दुनिया की किसी कौम ने, किसी धर्म के लोगों ने नहीं किया है। अगर हम उनको पर्यावरण के देवता के रूप में हर शहर में, हर बड़े बड़े जगहों पर, जैसे महाराजा अग्रसेन की मूर्ति लगी होती है, सब लोग कहते हैं ये कौन लगे हैं, तो लोग कहते हैं ये अग्र समाज के देवता हैं, उसके संस्थापक हैं। अगर इसी तरह से हम लोग जाम्बो जी की मूर्तियां अपने 10-5 बड़े बड़े शहरों में जहां बिश्नोई बाहुल्य हैं वहां लगाना शुरू कर दें, तो लोग पूछेंगे ये जाम्बो जी कौन है, तो लोग कहेंगे कि वो जाम्बो जी हैं जिन्होंने एक सेना पर्यावरण की तैयार की जो पूरी दुनिया में वृक्षों की, जीवों की, जंतुओं की रक्षा के लिए बलिदान करते हैं। बदलते हुए वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए। हम मूर्ति पूजा के विरोधी उस समय थे जब पाखंड था, जब मूर्ति पूजा के नाम पे तमाम तरह के शोषण और उत्पीड़न हुआ करते थे। लेकिन आज बदला हुआ जमाना है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी सोचने की शक्ति रखता है। इस समय, ऐसे समय में समाज को मूर्ति की स्थापना से विरोध नहीं करना चाहिए और हमें जगह जगह जाम्बो जी की मूर्ति, अपनी अमृता देवी की मूर्ति, चौधरी भजन लाल की मूर्ति हर शहर में अगर हम स्थापित करेंगे तो हम अपने प्रचार प्रसार का साधन करेंगे। ये सोशल मीडिया का जमाना है, सरकारें इस सोशल मीडिया के नाम पे चल रही हैं। हम सब लोग नए बदलते वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, मेरा आज के इस अवसर पर, भजन लाल जी के जन्मदिन के अवसर पर, ये एक आपसे निवेदन है, विनती है कि खुले दिमाग के साथ हम बदलते जमाने के साथ चलें और राजनीति में अपनी ताकत बनाएं, सामाजिक तौर पे अपनी ताकत को बढ़ाएं और सबसे ज़्यादा हम आपसी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीख लें, जिससे हम दूसरे लोगों के बीच में उपहास का कारण ना बन सकें और आज जो मिथक टूटा है उस मिथक का हम लोग भविष्य में सही सदुपयोग कर सकें। यही चौधरी भजन लाल जी को सही श्रद्धांजलि होगी। मैं चौधरी भजन लाल जी के चरणों में नमन करते हुए इस मंच को प्रणाम करता हूं और यहां आए हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। देवेंद्र बूढ़िया जी और रसुनी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।